विशाल, खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2020 के आखिरी शाम दूधिया रोशनी में नहाया रायसेना हिल्स। दिल्ली से मुंबई और आसाम तक साल के आखिरी शाम न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज। सीबीएसई के लाखों छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। 10वीं और 12वीं की 4 मई से 10 जून तक चलेंगी परीक्षाएं। 15 जुलाई तक आएगा रिजल्ट। 2 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। वैक्सीनेशन की तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। वैक्सीन को लेकर कल होगी बैठक। छत्तीसगढ़ में धान पर बवाल तेज। नेता प्रतिपक्ष ने कहा पिछले साल का चावल ही नहीं जमा कर पाई सरकार, नया चावल कैसे लेगी एससीआई। बीजेपी के पूर्व विधायक का कोरोना से निधन। कोरोना के बाद रायपुर एम्स में कराया गया था भर्ती। धामजगढ़ सीट से 2 बार विधायक बने हैं बीजेपी। रायपुर में शर्मसार कर देने वाली वारदात। पहले काम दिलाने के बहाने नाबालिग से गैंगरेप। गर्भवती हुई तो शादी के बहाने बुलाकर फिर किया गैंगरेप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर जागीर चांपा से। आपको बता रहे हैं पुलिस ने किया है ग्रामीणों पर बल प्रयोग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जागीर चांपा से। पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने के नेतृत्व में आए थे ग्रामीण। बड़ी खबर जागीर चांपा से, जहां पुलिस ने ग्रामीणों पर किया है बल प्रयोग। पूर्व विधायक चुन्नीलाल के नेतृत्व में आए थे ग्रामीण। महिला और पुरुष ने किया था कलेक्ट्रेट का घेराव। अकलतारा थाना के रसेड़ा गांव का मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जागीर चांपा से, जहां पर पुलिस ने किया है ग्रामीणों पर बल प्रयोग। पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू के नेतृत्व में आए थे ग्रामीण। महिला और पुरुष ने किया था कलेक्ट्रेट का घेराव। अकलतारा थाना के रसेड़ा गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने बल प्रयोग किया है ग्रामीणों पे। पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू के नेतृत्व में ग्रामीण आए थे, कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। उसके बाद वहां पर पुलिस ने उनके ऊपर बल प्रयोग किया है। तो खबर आपको बड़ी आपको जागीर चांपा से बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लंबे इंतजार के बाद आज साल जाते जाते सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया। शिक्षा मंत्री की घोषणा के अनुसार सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 10 जून 2021 के मध्य आयोजित होंगी। उन्होंने इसके साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट और रिजल्ट की डेट के बारे में भी जानकारी दी। प्रैक्टिकल एग्जाम जहां 1 मार्च 2021 से आरंभ होंगे, वहीं रिजल्ट संभवतः 15 जुलाई 2021 तक घोषित किया जाएगा। नीति 2020 को स्वयं को तैयार किया है। छात्र छात्राओं को मदद के लिए अध्यापक और अभिभावकगण ने पूरी ताकत के साथ बच्चे की मदद की है, छात्र छात्राओं की मदद की है, अपने बच्चों की मदद की है। मैं विशेष करके अध्यापक गण के प्रति और अभिभावकों के प्रति बहुत आभारी हूं कि जब पूरी दुनिया एक एक वर्ष पीछे अपने पाठ्यक्रमों को ले गई, अपने सत्र को ले गई, ऐसे अवसर पर हमने अपने बच्चों का साल खराब नहीं होने दिया और बहुत सक्रियता, सजगता और सुरक्षा को साथ लेकर के हम लोगों ने परीक्षाएं भी कराई हैं और एक वर्ष पूरी तरीके से बचाया है बच्चों का। और छात्रों ने भी जिस मनोबल से काम किया है और बड़े धैर्य के साथ, पूरी ताकत के साथ जिस ढंग से परीक्षा दी है, ये निश्चित रूप में पूरी दुनिया में एक अपने आप में बहुत अद्भुत उदाहरण है। क्योंकि इस देश का यदि सामर्थ्य देखा जाए तो 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं और 45-50 हजार डिग्री कॉलेज हैं, जहां 1 करोड़ 10 लाख अध्यापक हों और जहां 15-16 लाख स्कूल हों और छात्र छात्राओं की टोटल संख्या यदि देखें तो मैं बार बार कहता हूं कि अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी अधिक 33 करोड़ हमारे छात्र छात्राएं हों और जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान और कोविड की इस महामारी के संकट में भी पूरी ताकत के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में जिस तरीके से हर चुनौती का मुकाबला देश के लोगों ने किया, तो मेरे छात्र छात्राओं आप भी पीछे नहीं रहे, मेरे अभिभावक भी पीछे नहीं रहे हैं। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि भाजपा किसानों को लेकर केंद्र सरकार को एक चिट्ठी तक नहीं लिख रही है।
छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा कि भाजपा को किसानों की मदद करनी चाहिए। केंद्र सरकार से कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे सांसद हैं भाजपा के, वो पत्र नहीं पहुंचा रहे हैं तो कम से कम एक चिट्ठी प्रधानमंत्री या खाद्य मंत्री को लिखें। हमारी सरकार पूरी तरह किसानों के साथ है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और फोन पर बात भी की है। पूरे प्रदेश के किसान से कृषि मंत्री चर्चा कर रहे हैं, हम अच्छे प्रयास कर रहे हैं और अच्छा हल निकलेगा। छत्तीसगढ़ में उसकी नहीं चल रही है तो छत्तीसगढ़ में देखिए भाजपा के सांसद किसानों के मामले में पूरी तरह से निष्क्रिय हैं और केंद्र से कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे जो सांसद हैं भाजपा के उन लोग कम से कम एक जा नहीं सकते तो कम से कम एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को या खाद्य मंत्री जी को लिखें और किसानों के मदद करना इनको चाहिए। हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल जी से भी बात की है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के बैनर तले 26 दिसंबर से जिले के सचिव हड़ताल पर रहे। वहीं सूरजपुर जिले में छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ ने अपनी एक सूत्री मांग परीक्षा अवधि के पश्चात शासकीयकरण की मांग को लेकर सचिव संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। वहीं उनके समर्थन में जिले के रोजगार सहायक अभी भी हड़ताल पर है। सूरजपुर जिले में सचिव संघ के हड़ताल पर चले जाने से छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर असर पड़ रहा है। वहीं पंचायत सचिव संघ के जिला सचिव विनय जायसवाल का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। 26/12/2020 से चल रहा है और 2 वर्ष परीक्षा अवधि के पश्चात नियमितीकरण हमारा एक ही मांग है बस शासन से, जो 25 वर्षों से लंबित चल रहा है। मांग पूरा नहीं होने के कारण हम लोग 26/12/2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रदेश स्तर पर हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा माननीय पंचायत मंत्री से डेलीगेशन हुआ, लेकिन उनके द्वारा बोला गया कि आप लोग का फाइल हम लोग आगे बढ़ा देंगे, बाकी वित्त विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है वो वही करेंगे। खबर सुकमा से है। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर सुकमा जिले में सारे विकासखंड के सचिवों की हड़ताल का 6वें दिन भी जारी है। मजदूरी भुगतान, बुजुर्गों, महिला व दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन की राशि नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में बहुत रोष है। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से अपील की है कि जल्द से सचिवों की मांगों को मानकर हड़ताल को खत्म कराया जाए, जिससे पंचायत में सभी कार्य सुचारू रूप से चल सके। प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर आज ब्लॉक इकाई छिंदगढ़ में 5वां दिन हड़ताल पे बैठे हुए हैं हम लोग। हमारी एक सूत्री मांग है, 2 वर्ष परीक्षा अवधि पूरा होने के पश्चात सिविलियन और नियमितीकरण किया जाए। कांकेर जिले के धान खरीदी केंद्रों पर किसान ने अपनी उपज बेचने को लेकर लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कांकेर जिला मुख्यालय के सिंगर भाट स्थित धान खरीदी केंद्र में बारदाने की कमी की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसके कारण किसान बाजार से महंगे दामों पर बारदाना खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं धान खरीदी केंद्र में जो बारदाना मिला है वो सही स्थिति में ना होने से किसान खासा परेशान है। बता दें कि धान केंद्र द्वारा मांग में सिर्फ 50% ही बारदाना दिया जा रहा है, बाकी बारदाना किसान बाजार से महंगी कीमत पर खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि धान खरीदी की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 है। जो किसान खुद बारदाना ला रहे हैं उन्हें का टोकन ही काट कर दिया जा रहा है। बोरा का लफड़ा क्या है? अब हमारे पास बोरा है तो ठीक है, अगर बोरा नहीं तो हम धान बेच नहीं सकते यहाँ पे, है ना। और दूसरी बात, बोरा लेने जाओ तो कहीं 40 रुपया है तो कहीं 50 रुपया है। अब मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर लटके रहो। ये बोरे में लाया, देखो ये बोरे में लाया, फिर यहाँ ले आके फिर दूसरे बोरे में डाल रहे हैं। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ से पलटी करेंगे, फिर वो कांटा में ले जाके तौलेंगे, फिर उस कांटा से फिर बोरा उठा के फिर हम बोरा दूसरी जगह रखेंगे। ये पूरा परेशानी है। तो यहाँ जिसके पास बारदाना है वही किसान यहाँ बेच सकता है। आधे अरे यहाँ से मिलेगा और आधा अरे खुद को खरीदना पड़ेगा। यहाँ तो इतना समस्या है कि यहाँ बारदाना मिल ही नहीं पा रहा है। शायद अपने पास बारदाना है ही नहीं,
तो अब बारदाना का बंदोबस्त करेंगे तब यहाँ धान लाएंगे। अब समय कम हो तो क्या करेंगे, बारदाना मिल नहीं पा रहा है। तो पुराना बोरी को भी हम लोग 30 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हैं, तब जाके यहाँ से हमको बोरी मिल रहा है, धान के लिए टोकन मिल रहा है। के पास बोरा नहीं है तो फिर अभी नहीं मिलेगा बोल रही ना, परेशानी हो रहा है इसके लिए। ये जब सब मिंजाई करके रखे हैं, देख रहे हैं कि कब धान बेचेंगे करके। अब बिना बोरी के तो यहाँ बेच नहीं सकते, जब तक हम लोग बाहर से बोरी नहीं लाएंगे तब तक यहाँ टोकन ही नहीं मिल रहा है। खबर सुकमा से है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बस्तर अंचल के कुपोषण के अभिशाप से दूर करने का प्रयास रंग ला रहा है। खासकर गरीब तबके के कामकाजी महिलाएं इन योजना से काफी खुश है। सुकमा जैसी वनाच्छादित जिले में लघु वनपोज के संग्रहालय में अपना जीवन निर्वाहन करने वाली इन महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान व संवर्ता सुकमा कार्यक्रम में किसी वरदान से कम नहीं है। सुबह से ही वनपोज संग्रहालय में जंगलों की ओर जाना, घर आते जाते घरेलू कामकाज में जुट जाने वाली इन महिलाओं को आंगनवाड़ियों में परोसने जाने वाले गर्मा गर्म पौष्टिक भोजन से काफ़ी राहत मिल रही है। प्रोटीन, विटामिन और वसा के संतुलित सुपोषण आहार अपनाएं, इनकी सेहत में सुधार हुआ है। मैं रोज आंगनबाड़ी आती हूँ। अचार, पापड़, सलाद, भोजन सब कुछ मिलता है और डेली आती हूँ। मेरा 8वां महीना चल रहा है। प्रसव तिथि फरवरी। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां की सभी 12 केंद्रों धान खरीदी को लेकर शासन प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसानों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए प्रशासन ने धान के रखरखाव के लिए शेड भी तैयार किया गया है। किसानों को परेशानी ना हो इसके लिए दोनों प्रकार के कांटे पलवा रखे गए हैं, जिससे किसानों द्वारा लाई गई धान उनकी इच्छा अनुसार उनके सामने तौला जा सके ताकि वह संतुष्ट हो। बता दें कि सभी 12 धान केंद्र में किसानों को अपनी धान ला रहे हैं। वहीं धान सहकारी समिति अधिकारी ने बताया है कि इस बार धान की पैदावार अच्छी हुई है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2500 रुपए के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। धान लाए होगे? 63 बोरी लाए। तो आने में कोई समस्या अगर नहीं हुई? नहीं, वैसा कोई समस्या नहीं है। ये मतलब सबका सुविधा है। कैसी व्यवस्था है यहाँ? हाँ, पानी का व्यवस्था है, अपना काटा पलवा का भी सब व्यवस्था है। मशीन काटा बोलने से मशीन काटा हो रहा है, अपना ये हाथ का काटा किलो बोलने से वो भी हो रहा है। बढ़िया चल रहा है, समय पर से चालू है। दंतेवाड़ा में गत वर्ष 11 उपार्जन केंद्र थे, वर्तमान में 12 उपार्जन केंद्र धान खरीदी हेतु संचालित किया जा रहा है। गत वर्ष 7265 किसान धान बिक्री हेतु पंजीकृत थे। इस साल 7405 किसानों का पंजीयन धान खरीदी हेतु किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 140 किसान अधिक है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पुलिस कप्तान एसपी अभिषेक पल्लव ने 2020 के खत्म होने पर इस साल को पुलिस के लिए सफल साल बताया है और उन्होंने बताया कि 2020 पुलिस के लिए सफल अभियान रहा, जिसमें हमने लोन वराटू अभियान की शुरुआत की और मन बदम एडका अभियान चलाया, जिसमें हमने अच्छी सफलता मिली। 2020 में हमने धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 5 नए सीआरपीएफ कैंप खोले गए। लोन वराटू अभियान के तहत 225 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 60 इनामी थे। में दंतेवाड़ा में नक्सल अभियान सुचारू रूप से चलाया गया। 5 अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस कैंप खोला गया, जिसमें कि कड़का, जो कि इंद्रावती नदी के पुलिया बन रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए, बोदली जो कि पल्ली वारसूर रोड खोलने के लिए, कमाड़गुड़ा जिससे कि जगरगुंडा को जोड़ा गया, टेटम जो कि कटे कल्याण एरिया में बड़े कुडरा और तुमकपाल कटे कल्याण कुआकोंडा ब्लॉक को जोड़ा गया। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। कोरोना महामारी के कारण तो पूरे विश्व में जो है एक ऐसी पहली बार ऐसी कोई महामारी है जिसमें कि पूरा विश्व जो है देश। इन दिनों फिर से कांकेर जिले में प्रतिबंधित लाल ईंटों का निर्माण जारी हो गया है। सबसे अधिक प्रतिबंधित लाल ईंटों का निर्माण व कारोबार जिला मुख्यालय के आसपास से ही होता है। ताजा मामला कांकेर जिला मुख्यालय से महज 14 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चनार का है, जहां ठेकेदार द्वारा धड़ल्ले से लाल ईंटों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि इसकी खबर ग्राम पंचायत को भी नहीं है। लाल ईंटों के कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि खनिज विभाग की कार्रवाई के बाद भी अगले दिन फिर से प्रतिबंधित लाल ईंटें निर्माण में लग जाते हैं, जबकि उक्त लाल ईंट का निर्माण पर्यावरण विभाग से सालों से प्रतिबंधित है। फिर भी कांकेर जिले में यह अवैध कारोबार निरंतर जारी है, जिसका खामियाजा जिले के प्लाई ब्रिक्स निर्माण करने वालों को सीधे सीधे हो रहा है।
हमको सूचना मिली थी कि चनार में बनाया जा रहा है अवैध ईंट। इससे पहले भी फ्लाई एश ब्रिक के संघ के द्वारा हमें एक आवेदन दिया गया था जिसमें बताया गया कि बहुत अधिक मात्रा में बन रहा है। जैसे ही बरसात ख़त्म हुआ और अभी अक्टूबर के बाद से जो अवैध ईंट बनाने वाले लोग हैं वो सक्रिय हो गए हैं। इसमें हमने इंस्पेक्टर को अपने निर्देशित किया हुआ है कि जगह जगह जाकर छापा मारे और अवैध ईंट निर्माण पे कार्रवाई करें। इसके चलते अभी हम लोग ने 3 केस बना चुके हैं विगत हफ्ते। हमारा है ना वो द्वारका साहू, कहाँ का रहने वाला है? वो आंगोड़ा का है। बिना जानकारी में बना रहा, आपको जानकारी नहीं दिया था कि मैं ईंटा बनाऊंगा? हाँ, मेरे को नहीं बताया। नहीं, ग्राम सभा से भी कुछ प्रस्ताव नहीं है। नहीं। मात्र मैं बिजली कनेक्शन, भाई वो तो एक है ना, मतलब सरपंच का एक दायित्व होता है, उसमें देना पड़ता है ना। मैं उसमें साइन में करवा दिया बिजली कनेक्शन के लिए, लेकिन मैं ईंटा बनाने का आदेश नहीं हुआ है यहाँ। और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, बदला जाएगा हबीबगंज स्टेशन का नाम। तो बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, बदला जाएगा हबीबगंज स्टेशन का नाम। राज्य सरकार जल्द रेलवे बोर्ड को भेजेगा प्रस्ताव। हबीबगंज का नाम अटल जंक्शन करने की तैयारी में है शिवराज सरकार। तो बड़ी खबर बता रहा है, पीएम वर्चुअल तरीके से करेंगे स्टेशन का शुभारंभ। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर बदला जाएगा हबीबगंज स्टेशन का नाम। खबर भोपाल से, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि आज 2020 की विदाई है। प्रार्थना करते हैं कि 2020 के साथ साथ कोरोना भी चला जाए। 2020 किसानों के लिए, वनवासियों के लिए अच्छा साबित हुआ है। उन्हें पहले 50,000 की नई मील और 2020 में भाजपा को सरकार दी। 33 और 25 की सब्सिडी किसान को मिलेगी, किसान के समूह को मिलेगी। और इसलिए कह रहा हूँ, किसान या बिचौलिए खत्म, और इसलिए बिचौलियों को तकलीफ हो रही है, उद्योगपतियों को तकलीफ हो रही है। क्योंकि अच्छा ये बताओ, आज भारत की अर्थव्यवस्था किसके पास है? 130 करोड़ लोगों में से 5 लाख लोग। खबर भोपाल से, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की 7 सदस्यीय कमेटी के 2 वरिष्ठ सदस्य शिव कुमार काकाजी और जगजीत सिंह दल्लेवाल ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को संबोधित किया। और काकाजी ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ किसानों का दमन कर रही है। जब तक सारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक किसान संगठन अपना आंदोलन नहीं रोकेंगे। इस एग्रीमेंट से हमारी सरकार बाहर आई, लेकिन नहीं हो पाया। पूरे आंदोलन का ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी फिलहाल किसान अपना आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। 2 मांगे बची हैं जिसको लेकर के सरकार से वार्ता चल रही है। कैमरा मुकेश के साथ मकरन काले, क्यों नहीं, क्या वजह? बात तो कर पा रहे हैं, बात 7 राउंड हो चुकी है, डायलॉग जारी है। सरकार भी दमन कर रही है, जितना दमन कर सकती है वो कर रही है। जिस प्रकार से हमारी बदनामी कर सकती थी, हमारे खिलाफ फैला सकती थी, दुष्प्रचार वो सब कर रही है। पर हम इसके बावजूद भी सरकार से वार्ता कर रहे हैं बड़े प्यार से। आशान्वित हैं कि सरकार मानेगी और हमारी मांगों पर गंभीरता से पूछेगी। सरकार ने जो 2 मांगे जो आपकी स्वीकार कर ली है, इसके बाद क्या लगता है कि आंदोलन पीछे हटेगा या नहीं? 2 मांगे बहुत माइनर मांगे हैं, बहुत छोटी मांगे हैं। जिस इश्यू को लेकर हमारा आंदोलन खड़ा हुआ है, वो 2 मांगों पर सरकार अभी विचार कर रही है। जब तक उनका हल नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी का कहना है कि जब तक पूरी मांगे नहीं हो जाती है, तब तक किसी तरीके का आंदोलन जो है पीछे नहीं होगा। 1 मिनट सर। कैमरामैन संतोष के साथ रोल के न्यूज़। ग्वालियर जोन के आईजी अविनाश शर्मा ने अशोकनगर जिले का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी। हालांकि कोरोना के चलते परेड का निरीक्षण नहीं किया गया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने पुलिस कर्मियों की समस्याओं का ध्यान से सुना व निराकरण के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने अच्छे काम के लिए अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को शाबाशी भी दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रघुवंश भदौरिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सारे जिलों ने अपने अपने फील्ड्स में जो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, जहां उनको अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, उन सब ने अपना अच्छा काम किया है। अशोकनगर में बच्चियों की बरामदगी को लेकर के अच्छा काम हुआ है, लूट की बरामदगी को लेकर के अच्छा काम हुआ है और तत्परता पूर्वक कुछ कार्य हुए हैं जो कि अगर नहीं होते समय पर तो कुछ और विशेष
उलझनें उत्पन्न होती, समाज में ठीक मैसेज नहीं जाता। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। के न्यूज के रैन बसेरे का सच दिखाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए हिमदिया अस्पताल परिसर और सामुदायिक आश्रय स्थल का भोपाल के कलेक्ट्रेट तथा नगर निगमायुक्त द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हलालपुर बस स्टैंड, सामुदायिक आश्रय स्थल में व्यवस्थाएं चाक चौबंद पाई गई। इस मौके पर वहां रुके हुए लोगों से चर्चा की गई और उन्हें निःशुल्क सुविधाएं जैसे रुकना, शौचालय, गद्दा, रजाई आदि के बारे में पूछा गया। एक तरफ कमिश्नर रैन बसेरे की व्यवस्था देखने जा रहे हैं, दूसरी ओर वहीं के जेड ओपनी की सच्चाई बयां कर रहा है। खबर खंडवा से है, जहां पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि पुनसवा के डाबरा गांव में 7 वर्षीय बालिका से हुए दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें कि एसडीओपी मुंदी के निगरानी में अलग अलग टीम बनाकर अभियान चलाकर 40 घंटे में आरोपी को धाराजी जंगल से पकड़ लिया गया। आरोपी को पकड़ने पर 20,000 के इनाम की घोषणा खंडवा एसपी विवेक सिंह द्वारा की गई थी। आरोपी गिरफ्तारी पर पुनसा के लोगों ने चौकी प्रभारी, एसडीओ और ग्रामीणों का माला पहनाकर सम्मान किया। जनपद ग्यासपुर पंचायत के गजबा सौदा के ग्राम पंचायत बरमड़ी के ग्रामीणों ने गांव में रोजगार सहायक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक नहीं बैठते हैं और जो लैपटॉप दिया गया वह सरकार ने कार्य करने के लिए उस लैपटॉप को अपने घर पर रखते हैं। वहीं इस संबंध में जब सरपंच प्रतिनिधि से बात की गई तो उनका कहना है कि जीआरएस कभी कभी आते हैं। देखिए, जो है कि जैसे शासन की मंशा अनुसार ग्राम पंचायतों में जो कंप्यूटर ग्राम रोजगार सहायक को चलाने के लिए ग्राम पंचायत के काम करने के लिए दिए गए थे, तो ई कक्ष हमारा 2014 से स्वीकृत है और अभी जाके कंप्लीट हुआ है लगभग 2 महीने पहले। और इसमें CSC केंद्र भी खुलना है शासन का, तो लगभग सोमवार के दिन से CSC केंद्र वाले से ही बात हो गई है। और जैसे लाइट लगाई गई थी तो लाइट भी किसी ने काट ली है और मेरा प्रयास रहेगा कि सोमवार दिन से कंप्यूटर सिस्टम मैं GRS से बुलवा के यहाँ पे रखवा के काम के आरन का साहब अभी भैया कंप्लीट हो के बाद जब बिल्कुल खंडा डरी जाके अब व्यवस्था हो गई, जहाँ में अपन उठा लाएंगे, जहाँ रख लेंगे और सोमवार मंगल याद भी हैं सचिव जी। और दूसरी बात ये यहाँ पर बैठते क्यों नहीं है यहाँ पर GRS, जिससे लोगों के यहाँ पर जनता के काम हो सके? नहीं आते नहीं वो सब में घूमते हैं, हर घर भी फिरते हैं, वो जातात भी है वो जी। खबर बैतूल से है, जहां जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर डोरा मोहर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी की पटरी से उतर गई, जिससे दिल्ली से चेन्नई जाने वाले डाउन ट्रैक पर रेल यातायात बाधित हो गया। रेलवे का एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधन ADMR रम ने बताया कि इटारसी से छिंदवाड़ा की ओर जा रही अनाज उर्वरक से बड़ी मालगाड़ी डोबरा मऊ के पटरी से उतर गई। इसका एक डिब्बा पटरी छोड़कर जमीन पर आ गया, जिसका डाउन ट्रैक बाधित हो गया। फर्टिलाइजर है।
शमशाबाद के मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने शमशाबाद कन्याशाला स्कूल में प्राचार्य को जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन देकर 7वें दिन वेतन भुगतान करने की मांग की। दरअसल स्कूल शिक्षकों का पिछले कुछ समय से प्रथम वेतनमान भुगतान रुका हुआ है, जिससे शिक्षक परेशान हो रहे हैं और आज अपने वेतनमान भुगतान करने के लिए राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। का अध्यापकों का जो प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक जो उच्च शिक्षक बने हैं, जुलाई 18 से मध्य प्रदेश शासन ने हमें अध्यापक संवर्ग से कन्वर्ट करके प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक उच्च शिक्षक नाम दिया है जुलाई 18 से, जबकि हमारी सीनियरिटी जो है वो हमारी वरिष्ठता उपस्थिति की दिनांक से ज्वाइनिंग की डेट से गिराना चाहिए। खबर जबलपुर से। कहने को तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत से उससे अलग है। जबलपुर में एक दिव्यांग शख्स को सरकारी मदद का इंतजार कर रहा है। सरकारी मदद नहीं मिलने के चलते शख्स ने खुद ही लकड़ी की ट्राईसाइकिल बना डाली है। शख्स के मुताबिक कई बार कोशिश करने के बावजूद सरकार से मदद नहीं मिल पाई। डिजिटल इंडिया के जमाने में शख्स लकड़ी की साइकिल चलाने पर मजबूर है। खबर भोपाल से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग द्वारा 31 को लेकर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 25 लाख की शराब बरामद की गई है। वहीं पुलिस पूछताछ कर जांच में जुटी हुई है। भोपाल जिले में अन्य जिलों से अवैध बाजार आ रहे थे, इसलिए हमने अलग अलग सर्कलों में चेकिंग पॉइंट लगाए हैं। तो चेकिंग पॉइंट में 3 जगह सफलता मिली। तीनों में अलग अलग गाड़ी 4 पहिया वाहन है और इसमें टोटल 20 पेटी हाई रेंज शराब है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये कहाँ से गिरफ्तार हुए? ये आरोपियों के बयान दिए कि इटारसी से ला रहे थे और यहाँ पर ये जो अलग अलग पार्टी करते थे 35 वहाँ सप्लाई करने का उनका मंशा थी। होटल वगैरह में भी, रेस्टोरेंट वगैरह में? हाँ, उनके बयान के आधार पर तो कई लोगों को इसमें बेचना लिया है और जाँच जारी है इसमें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते ही के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।